में बदमाशों का एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहा है। योगी के राज में बदमाश खौफजदा हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 3 अलग अलग एनकाउंटर इस बात के सबूत हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी ने विकास का मॉडल 2.0 लागू करने का फैसला किया है। क्या है योगी का विकास का मॉडल 2.0 और कैसे योगी उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने जा रहे हैं, आप समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी में जो कानून तोड़ेगा उसे गोली मिलेगी। यूपी में जो अपराध करेगा वो पैरों पर चल नहीं पाएगा। यूपी में अब अपराध और अपराधियों की खैर नहीं। योगी के यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कितना टाइट है, इसका अंदाजा आप इन 3 तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। योगी की पुलिस को साफ निर्देश है कि गुंडे, बदमाश, लुटेरे और हिस्ट्री शीटर जेलों में होने चाहिए। इसी कड़ी में यूपी में पिछले 24 घंटे में 3 एनकाउंटर हुए। पुलिस ने 3 एनकाउंटर में बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का वनदेवी धाम का जंगल आज सुबह बदमाशों और पुलिस की गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। फायरिंग की आवाज सुनकर सुबह लोग सख्ते में आ गए। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने लुटेरे पंकज कुमार और साहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बड़ुआ गोदाम तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक बहुत तेजी से एक मोटरसाइकिल मर्दा की तरफ से आ रही थी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया और मोटरसाइकिल बैक होकर बनदेवी रोड की तरफ भागी। उधर भी नखतपुर तिराहे पर एसओजी और स्वाट टीम भी चेकिंग कर रही थी। इधर से थाना प्रभारी कोतवाली और थाना प्रभारी सराय लखन सिंह ने पीछा किया। बनदेवी रोड पर ही एमपीडी पब्लिक स्कूल के पास दोनों मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाब में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवारों को गोली लगी है। ग्रेटर नोएडा में भी बीती रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक स्कूटी, जिंदा कारतूस और एक अवैध तमंचा बरामद किया। पकड़े गए बदमाश ललित पर नोएडा, दिल्ली, हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस को काफी वक्त से ललित की तलाश थी। महोदय गौतम बुद्ध नगर के मार्गदर्शन में जनपद में चल रहे वांछित अपराधियों व संदिग्धों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 11 दिसंबर को बिसर थाना पुलिस द्वारा संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध और वांछित अभियुक्त इधर से निकल रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा स्कूटी सवार बदमाश को रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका और एस सिटी की तरफ तेजी से भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया। उस बदमाश के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी बीती रात गोलियों की आवाजें सुनाई दी। पुलिस ने यहां एक व्यापारी के साथ लूट करने वाले फरार अपराधी चंद्रवीर उर्फ कलुआ जाट को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास हुई। 5 दिसंबर को एक व्यवसायी निशांत सरवैया के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनको बंधक बनाते हुए उनकी कार, मोबाइल फोन तथा नकदी लूटी गई। उक्त सूचना पे तत्काल ही टीमों का अनावरण हेतु गठन किया गया था तथा इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसमें आज स्वाट टीम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस घटना में संलिप्त एक युवक थाना क्षेत्र कविनगर में ही विचरण कर रहा है। उक्त सूचना पे तत्काल ही चेकिंग प्रारंभ की गई। इसमें गोविंदपुरम क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल पर एक युवक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने से आता हुआ दिखा, जिसे स्वाट टीम द्वारा रोककर चेकिंग कराते हेतु निर्देशित किया गया। उसने चेकिंग न कराते हुए स्वाट टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें फायरिंग से बचते हुए स्वाट टीम द्वारा साहस का परिचय देते हुए उसे गिरफ्तार किया गया।
यूपी में हुए इन 3 एनकाउंटर्स ने यह साफ कर दिया कि योगी के राज में अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो 3 एनकाउंटर हुए उसमें पकड़े गए तीनों बदमाश हिंदू ही थे। योगी के पुलिस को साफ ऑर्डर है कि यूपी में अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी जाति या मजहब का हो, उसे बख्शना नहीं है। क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही वे माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे, फिर बैंकवा रहता था, तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया, प्रदेश भर में आज परिणाम आपके सामने है। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था के दावों को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का भी साथ मिला है। एनसीआरबी की ओर से जारी साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी में क्राइम रेट कई राज्यों के मुकाबले कम है। इंडियन पीनल कोड के तहत पूरे देश में जहां प्रति 1 लाख की आबादी पर 258 से अधिक मामले दर्ज हुए, वहीं यूपी में ये औसत प्रति लाख पर 150 है और प्रदेश का स्थान 20वां है। यूपी में सीएम योगी का विजन एकदम साफ है। वो यूपी में अपराध का खात्मा कर वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित माहौल देना चाहते हैं। यूपी में योगी एक्शन में है, बदमाशों माफियाओं पर नकेल कस चुकी है। योगी के बुलडोजर मॉडल ने पूरे देश और दुनिया में सुर्खियां बटोरी, मगर अब योगी का 2.0 मॉडल सामने आया है। योगी मॉडल 2.0 में सरकार ने ट्रैफिक नियम सख्त कर दिए हैं, लाउड स्पीकर पर कार्रवाई हो रही है, साथ ही प्रदेश को विकसित बनाने का भी लक्ष्य है। यूपी में योगी का मैसेज एकदम क्लियर है। यूपी में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाने वाला, चाहे वो गुंडे, बदमाश या माफिया हो, या फिर सड़क पर नियमों को तोड़ने वाले लोग। इसीलिए सड़क हादसों से निजात दिलाने के लिए यूपी सरकार ने अब एक नई रणनीति बनाई है। यूपी के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ ओवर स्पीडिंग पर अब कड़ाई से चालान किए जाएंगे और 3 बार से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस निरस्त किए जाने का भी नियम बनाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा गया कि अगर कोई भी शख्स 3 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो निरस्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी अगर वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता तो फिर उसके वाहन यानी जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन जो है उसको भी निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे, उन पर रोक लगाने के लिए, उनमें कमी लाने के लिए इस तरह के निर्देश दिए गए। 15 से 31 दिसंबर को यूपी में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के रूप में मनाया जाना है। माना जा रहा है कि योगी सरकार की सख्ती के बाद यूपी में होने वाले सड़क हादसों में कमी आएगी। आपको लगता है फैसला ठीक है? सही है, फैसला बिल्कुल सही है। लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, लगता है कि सही है फैसला? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा फैसला है। हाँ। गवर्नमेंट के हिसाब से दिया गया फैसला बहुत ही बेटर है। तो अगर 3 बार वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। जी बिल्कुल, ये सही है फैसला? जी। आपको लगता है ठीक है ये? हाँ जी, मुझे तो बिल्कुल। ट्रैफिक नियमों के साथ साथ योगी सरकार ने प्रदेश भर में लगे लाउड स्पीकर्स पर भी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में 61,399 लाउड स्पीकर चेक किए गए। इस दौरान 7,288 का साउंड कम कराया गया। 3,288 लाउड स्पीकर को धर्मस्थलों से उतरवा दिया गया, जिनकी आवाज मानक से तेज थी। पीएम मोदी का लक्ष्य है देश को 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। वहीं सीएम योगी का लक्ष्य है पीएम के सपने को बल देते हुए 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के समकक्ष रखने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया है, उत्तर प्रदेश भी उसके साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। यूपी में योगी मॉडल 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। योगी चाहते हैं कि यूपी पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश बने। ऐसे में यूपी में योगी उपयोगी साबित हो भी रहे हैं। जिस तरह प्रदेश से माफिया का राज लगभग खत्म हो चुका है, यूपी धीरे धीरे अपराध मुक्त प्रदेश बन रहा है, उस तरह से अब 2027 तक
यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सीएम योगी का सपना साकार होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।